अहंकारी राजा। राजगढ़ में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा यशस्वी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठा। वह भी पिता की भांति वीर था। थोड़े ही समय में उसने समीपवर्ती राज्यों को अपने अधीन कर लिया। राजा रणवीर सिंह शूरवीर तो बहुत था, परंतु प्रजा की भलाई के लिए कुछ नहीं करता था। वह निरंतर युद्धों में रत रहता और उन्हीं के विषय में सोचता। नए नए महल बनवाता, हाथी घोड़े खरीदता और आमोद प्रमोद में जीवन बिताता। प्रजा के दुख सुख पर तनिक भी ध्यान न देता। कोई भी याचक उसके द्वार पर जाता तो रिक्त हाथ ही लौटता था। दान पुण्य से उसका लेश मात्र भी नाता न था। राजा के इस व्यवहार से प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे यह बात वन प्रवास करने वाले सन्यासियों के कानों तक पहुंची। सन्यासियों का उस समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। वह था कि यदि राजा नीतिपूर्वक शासन न करे, प्रजा को सताए, आतताई हो, तो उसे सन्मार्ग पर लाए, उसे उसके कर्तव्यों के पालन हेतु विवश कर देना। सन्यासियों ने जाकर राजा को समझाया, उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई, परंतु राजा तो अहंकारी था। बोला, आप लोग कहते हैं कि दान पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो बताइए कि हमारे पड़ोसी राजा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे स्वर्ग में है या नर्क में? वे तो अवश्य ही स्वर्ग में सुख भोग रहे होंगे। वे तो हमेशा दान पुण्य को अपने जीवन का अंग मानते थे। आज भी प्रजा उनकी याद में आंसू बहाती है। सन्यासी ने उत्तर दिया, ठीक है, आप में से जो सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं, वे वहां जाकर देखें, तभी मैं विश्वास करूंगा। राजा बोला। राजा की बात सुनकर सन्यासी अत्यंत दुखी हुए। वे वहां से तपोवन अपने गुरु के पास गए और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा के घोर अहंकार के विषय में जानकर गुरुजी को बहुत शौम हुआ। वे तुरंत सन्यासियों के साथ राज दरबार की ओर चल दिए। राज दरबार के बाहर उपवन में उन्हें दो राजकुमार खेलते हुए मिले। वे सन्यासियों का मजाक उड़ाने लगे, परंतु सन्यासियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। उन्होंने सन्यासियों का मार्ग रोक लिया। एक सन्यासी ने उन्हें श्राप का भय दिखाया तो वे डर कर भाग गए। दरबार में जाकर गुरुजी ने देखा, राजा अहंकार पूर्ण मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान था। उसने गुरुजी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इस पर गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने अपने कमंडल में से जल लेकर राजा की ओर छिड़कते हुए कहा, तू उनका अपमान करता है जो तुझे भलाई के मार्ग पर लाना चाहते हैं। जो राजा प्रजा पालन में उचित भाव नहीं रखता, गरीबों असहायों का रक्षक नहीं होता, उस राजा को अपनी करनी का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अब तू पड़ोसी राजाओं की चिंता छोड़ और स्वयं को नरक की अंगनी में जलता देख। और यह क्या? राजा बुढ़ापे का जर्जर शरीर पाकर नरक की अग्नि में जलने लगा। उसकी पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाने लगे। सहसा गुरुजी उसके सामने प्रकट हुए। वह गुरुजी से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे क्षमा करे और इस नरक की आग से निकाल ले। गुरुजी ने अपने कमंडल से जल लेकर उस पर छिड़का तो वह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। उसने गुरुजी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और सभी सन्यासियों की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना भरे स्वर में बोला, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। उस दिन से राजा ने अपनी जीवन शैली बदल दी। वह प्रजा की भलाई में ही रहने लगा। दीन दुखियों के लिए उसने राजकोष खोल दिए थे। विद्यालय, अस्पताल तथा धर्मशालाएं बनवाने लगा था। पक्की सड़कों और कुओं की भरपूर व्यवस्था में जुट गया था। प्रजा भी अब उसे अपना हित चिंतक मानने लगी थी।